हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज लेकर तीनों सीरियल्स पे। जी हाँ, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2। तो सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए ये जया कमाल है। कहीं ना कहीं कान्हा जी की देन ही है और बंसी भी, और उनके भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इंसान का फ़र्क है दिग्विजय जी को, कि वो हमेशा देर से नहीं आती। ज़रूर कुछ बात है कि बस सिर्फ इतना है कि उस पर अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो किसी का भला हो जाए। तो देख, उसने जिस तरह उन्होंने कहा किसी को ये लोगों को इस तरह की भाषा ही समझ आता है। वो उनको हाथ दे तो पूरा सर पे चढ़ा देते हैं, तो सर पर चढ़ते हैं। तो इन्होंने कहीं सही किया, ये ह्यूमन राइट्स या पुलिस को सबको बुलाना पड़ेगा तभी उनको ये भाषा समझ आता है। पर देखते हैं किस तरह होगा। और प्री कैप में हाँ, वो पहले वो नहीं कह रही है क्योंकि उसको पता था दिग्विजय कुछ छुपा रही है कुछ, क्योंकि उसको जया के लिए फिक्र है, इसलिए वो नहीं तो अगर वो अपने आप थी तो वो ज़रूर पकड़ा देगी। लेकिन जया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी ली तो उसकी वजह से इस बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। उसकी ये भी है कि कहीं ना कहीं वो प्रार्थना के लिए भी अपनी जिम्मेदार ठहराती है, तो इसलिए नहीं कह रही। लेकिन अब चुपचाप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो ज़रूर कनेक्ट करेगी, उसको याद भूलती नहीं है। आनंद शहर कान्हा जी दिग्विजय को बेचेंगे और बंसी तो उसके तरफ ही है क्योंकि वो ऐसे नहीं करने के टाइप है, नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये काम छोड़ देगी अपनी इनोसेंस, अपनी बेगुनाह की साबित करेंगे सबूत लेके, फिर वो ये खोलना ही है। मैंने लिंक भेजा है अंजू जी आपके एचएस कम्युनिटी को व्हाट्सएप में। ये अभी वो इंस्टाग्राम में आया है कि वो खुल रहा है वो कैफ़े अभी। और माँ ही अपनी गलती सुधारना चाहती है, सच्चा दिल से पश्चाताप करे तो उनका जो आगे को कर्म वो कम होगा, लेकिन पूरी तरह कर्म नहीं कम होगा क्योंकि आपको भुगतना ही पड़ता है ना। लेकिन कम से कम अनु को तंग नहीं करना चाहती है। अभी वो ज़रूर गलती सुधारेगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहा है ये गौतम। अभी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब खैर नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। रोजी ने अपनी चाल चल दी है और उसने पॉल पर भरोसा करके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारी ही है। और जब कान्हा जी ये अपना न्याय करेंगे तो इनको सज़ा तो मिलनी तय है। और वैसे भी अब ये जो है सावी का कैफ़े खुलने के ग्राउंड्स बन रहे हैं। जया को भी भूख लग रही है, लेकिन अभी वो जो है जब दिग्विजय ने कहा कि अब 10 बजने वाले हैं और आप गेट लॉक कर देना, और वो जया जो है कितनी उससे मासूमियत से कह रही है कि अभी लॉक मत करो, और मेरे जो है अनुमति होगी। और ये भी जो भी था उसका डायलॉग पर अच्छा था। और रोज़ी ने जो है बहाने से उसको करके ना बाथरूम में लॉक कर दिया है। और जिस दिन ये सावी का कैफ़े खुल गया, क्योंकि सावी ने अनुपमा की सारी रेसिपीज़ यहाँ पे रखी थी,
क्योंकि जो वो रेसिपी बनाती थी, जो भी वो डिशेस बनाती थी, वो सब अनुपमा से सीखा था उसने। और अब अनुपमा फिर जब ये खोलेगी और ये पॉल फिर ये भड़केगा। अभी तो कितना इसने झूठ बोला है, हर जगह से अनुपमा को इसने निकलवाया, और ये रोज़ी के सामने झूठ बोल रहा है कि अनुपमा ने मेरी रोज़ी रोटी पर वो करा है। अरे लोगों को झूठ बोलते से शर्म नहीं आती क्या? उधर अनुपमा बाथरूम में बंद हो गई है, लाइटें भी बंद हो गई हैं, सब हो गया है, और वो उसका उसका दम अब अंदर घुट रहा है, और वो आवाज़ लगा रही है कोई खोलो 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 करके, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं। और लेकिन जब आज जया ने जिस तरह से इस दिग्विजय से हेल्प के लिए बोला है, वो सीन तो खैर बहुत इमोशनल था ही। वो पहले तो उसको डिग्गी अंकल है, और ये मैं आपको कभी भूत अंकल नहीं बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी वो जाने को चला गया, आगे बढ़ा है। तो वो उसके पैरों से लिपट गई है और कह रहे प्लीज़ आप हमारी मदद कर दो। और कब से उनकी जो है वो मतलब उसका उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई होगी, ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए होंगे, और बग्गू भी उनको उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है। और अब जो है इस बात को दिग्विजय देखा नहीं कर पाया है, जया का जिस तरह से उसने हेल्प के लिए बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस सावी की डेथ के पीछे कहीं पॉल का ही हाथ ना हो, क्योंकि ये भी इसी लाइन में है। फूड उसके उसका रेस्टोरेंट चलता नहीं होगा सावी के कैफ़े के सामने, तो इसको इस रास्ते से हटा दिया, और जिस दिन ये सावी का कैफ़े दोबारा खुल गया, ये इसका फिर रेस्टोरेंट फिर बंद हो जाएगा। और अब जो है मुझे फिर बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुपमा अभी तो शांत बैठी है, लेकिन ये अगर जिस दिन इसको ज़रा सी भी ये भनक लग गई कि सावी के जाने के पीछे इसका हाथ था, तो ये फिर रणचंडी का रूप धारण करेगी और पॉल को सबक तो सिखाएगी सिखाएगी। पहले तो खुद सिखाएगी और फिर कानून के हवाले करेगी, सो अलग। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुपमा को रोज़ी को भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को सबक नहीं सिखाया जाता तब तक वो लोग सुधरते नहीं हैं। पर ये इतनी अच्छाई भी ये क्यों लाती है, मेरी समझ के तो बाहर है। और इधर कोठारी हाउस में ये इसको मोटिवा ने पूछा है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो माही ने अपने बनाए डिज़ाइंस दिखाए हैं। वो कह रही है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम करोगी। और ये बात सुनते जिस पहले तो जब ये अभी तो आधी बात बोली थी ना, तो गौतम बड़ा खुश हो गया है कि अब तो माही का जो है मतलब वो शायद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जो काम ही नहीं करेगी, पसंद नहीं आएगा तो। लेकिन अब उसका जो चेहरे पर 12 बजे थे ना, वो मज़ेदार था। और जब कमरे में तो कह रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ये है। और अब वो पछता रही है कि मैंने अनुपमा की बात क्यों नहीं मानी, किसी की क्यों बात क्यों नहीं मानी। कह रही कि वो उसने फ़ोन एक बार तो फ़ोन करने की सोची है। और लेकिन आज जिस तरह से दिग्विजय ने जो रिसेप्शनिस्ट को धमकाया है ना, पहले तो वो भी अकड़ रही है, मैं नहीं देख रही, मैं नहीं कर रही, आप क्या कर लोगे। कह रहे मैं पुलिस को, कह रहे खाली मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, फिर ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, मीडिया आएगी, और फिर इस होटल की रेपुटेशन को का क्या होगा वो देख लेना। तो उसने देख के बताया कि अभी तक अनुपमा ने पंच आउट नहीं किया है, इसका मतलब वो होटल में ही है। तो खैर वो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये अनुपमा ने अभी उसके रोज़ी का नाम नहीं लिया कि उसने मेरे को ये काम बोला था। और गौतम तो खैर है ही पक्का बेशर्म, करे कि मेरे एक नहीं मेरे चार चार जो है अफेयर चल रहे हैं और वो चल रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं इस वक्त मैं तीसरी वाली उससे मिलने जा रहा हूँ। बाप रे बाप, सच में इसने माही ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। और ये तो सब ने कहा था कि गौतम सही आदमी नहीं है, इससे मत शादी कर। पर जो है इतनी सी बात उसके भेजे में घुसी नहीं, और यह तो बात खुद भी वो देख चुकी है, जान चुकी थी। पता नहीं क्या
उस वक़्त इसके कौन सा दिमाग में मक्खी बैठी थी, क्या हुआ था, जो समझ में नहीं आया। तभी तो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने अपना विनाश खुद ही निश्चित कर लिया था। गड्ढे में गिरना था ना माही को, इसलिए तो घर आके जो है घर आके जब बंकू ने उसको बताया है कि जो है आज मैंने उनकी आंखों में नमी देखी थी, और ये कह रहे कि मैंने तो उसकी वजह से कर लिया ये। और जब रिकैप दिखाया है कि रोजी ने फिर अपनी चाल चली है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके भी अब जो है पाप जो है का घोड़ा भर चुका है, और अब इन लोगों के जो है सजा मिलने का टाइम आ गया है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का। सच में इस रोजी ने बहुत गलत किया है अनुपमा के साथ ही करके। और जिस तरीके से आज जया घर पे अकेली थी और उसे भूख लगी थी, तो वह कहती है बंकू भैया से मांग लेती हूँ। तब वो चुपके से जाती है और बंकू को आवाज देती है, तो उसकी नजर जाती है तो भूख लगी है तो देता हूँ कहा उसने। और जिस तरीके से उसी वक्त तिकवई जी बोलते हैं कि 10 बज रहे हैं तो दरवाजा बंद कर देना, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरी अनुमा अभी तक नहीं आई है, आज उनका फर्स्ट डे था, अभी तक वो नहीं आई है घर पर। तो सबके लिए नियम एक ही रहेगा। वो रोती है लेकिन वो नहीं सुनते और चले जाते हैं वहां से। उसके बाद बंकू उसे खाना भी देता है, लेकिन वो अंदर चली जाती है और सोने की कोशिश करती है। और यहाँ अनु अंदर फंसी है, तो वो सिर्फ खुद की परवाह नहीं कर रही, लेकिन अभी भी वो जया की ही परवाह करे कि मेरी बच्ची भूखी होगी, मेरी राह देख रही होगी, किसने बंद किया। लेकिन ये बंद उसी रोजी ने किया है तुम्हें अनु। और आज अनु को बता देना था, चाहिए था कि उसे बाथरूम में लॉक करने वाली भी रोजी ही थी। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है यार। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना जैसे इनके लिए मामूली बात है। एक तुम्हारा पति घटिया और ऊपर से तुम भी घटिया। छी। यहाँ अनु बेहोश हो जाती है। एक तो दिन भर से खाना नहीं खाया और दिन भर उसको काम करवाया और जानबूझकर ओवर टाइम करवाया, जबकि यहाँ पे वो रूल है भी नहीं, क्योंकि उसने खुद ने बोला अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इसको ओवर टाइम काम करवाया है तो मेरी भी नौकरी जा सकती है। खुद यहाँ एक एम्प्लॉय ही है, लेकिन ऐसे जता रही है जैसे कि यहाँ की होटल की मालिक हो। और यहाँ पर सच में वो डर गई है जया, और वो उठती है और बाहर जाती है और रोती है कि मेरी अनुमा को ढूंढ के लाई, इतनी देर हो गई, मेरी अनुमा कभी इतनी देर बाहर रहती नहीं है। वो कहते हैं तुम खाना खा लो, तो नहीं, मेरी अनुमा भी भूखी होगी, मुझे नहीं खाना खाना है, मुझे मेरी अनुमा चाहिए। तब वो दिग्विजय के पास जाती है कि प्लीज मेरी अनुमा को ढूंढ के ले आई है, वो अभी तक नहीं आई है। तब बंकू बताता है कि वो इस रेस्टोरेंट में काम करती है और अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि वो अपनी जान से ज्यादा जया की फिक्र करती है और उसका ध्यान रखती है। और वो मना करता है, लेकिन फिर भी वो बच्ची उसके पैरों में गिर जाती है दिग्विजय के। तब वो जाते हैं उसके साथ, और जिस तरीके से उन्होंने लात मारकर उस सिक्योरिटी गार्ड को गिराया है ना, मजा आ गया। बोलते अब भी चाहिए और अनुपमा जोशी को बुला के लाए, तो कोई नहीं है पक्का, तुम्हें पता है कि वो यहाँ नहीं है, या फिर अगर जो किसने मारा रे तो वो बोलता है ऑन ड्यूटी पर तुम सो रहे हो, और जो सोता है उसे ये बोलने का भी अधिकार, जोर से बोलने का भी अधिकार नहीं है कि या आपने मुझे क्यों मारा। तब वो अंदर जाता है और वाह, ये रिसेप्शनिस्ट भी कुछ कम नहीं है, इतना एटीट्यूड। उन्होंने कहा भी कि बुलाओ या फिर चेक करो, और सही कहा बंकू ने भी कि आपके इसमें आने जाने वालों की लिखा होगा, वो गई नहीं गई वो पता होगा आपको, मेंशन जो किया ही होगा, तो वो नहीं देख रहे। तब दिग्विजय जी का कहना, जब वो कहते हैं कि आप क्या कर देंगी, उस लड़की ने कहा कि पुलिस को बुलाएंगे, ठीक है बुलाइए।
तब दिग्विजय जी ने कहा कि सिर्फ पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, वुमन राइट्स वाले भी आएंगे, मीडिया भी आएगी, वुमन कमीशंस भी आएंगे और वर्कर्स यूनियन भी आएंगे, और उन सब के आने के बाद इस होटल की रेपुटेशन का क्या होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होगी। तैयार है आप इन सब के लिए? वाह दिग्विजय जी, आज तो मजा आ गया। यू आर जेंटलमैन। जिस तरीके से जयू ने भी कहा कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मेरी अनुमा को वाली आई है। तब वो आते हैं और वो देखती है, तब पता चलता है कि उन्होंने अभी तक चेकआउट किया ही नहीं है, वो मतलब गई नहीं है। तब वो लोग ढूंढते, तब अनुपमा बाथरूम में बेहोश मिलती है और बंकू उन्हें बाहर निकलता है। तब वो कहता है ये क्या है, ये आपका मैनेजमेंट, आपका एक वर्कर सुबह से काम कर रहा है, इस तरह बंद है, और आपकी क्या ड्यूटी है? ऐसी है तुम आप लोगों की ड्यूटी? इस तरह आप मैनेजमेंट करते हैं? अब भी कंप्लेंट करेंगे तो अभी इस होटल की ईट बच जाएगी, ये होटल ही बदनाम हो जाएगा। आज दिग्विजय जी अच्छे लगे और बंकू ने भी सही कहा जब घर आए तब, कि मैंने उनकी आंखों में नरमी देखी थी जब जयू रो रही थी उन्हें लिपट कर। अच्छा लगा उस सीन। और यहाँ पे माही को सच में खरमा रिटर्न मिल ही गया। वाह, 4 लड़कियों से अफेयर कर रहा है और सीना तान के बोल रहा है जैसे कि ये कौन सा महान काम कर रहा है। लेकिन आज माही की डिजाइन सबको पसंद आई, और जिस तरीके से राही ने उसे हिम्मत दी और उसकी तारीफ की, तो उसे भी अच्छा लगा, और गले लग के उसे भी लगा कि मानो माँ के गले लग रही हो। और चलो आज कर माही को पता तो चल गया कि उसे सबने समझाया, लेकिन उसके ही दिमाग अकल पे पत्थर पड़े थे जो उसने गौतम जैसे लड़के आदमी के साथ शादी की, तो अब भुगत रही है। चलो आज अच्छा एक काम किया माही ने कि अनु को फोन करते करते रुक गई, और गौतम तूने गलत इंसान से पंगा लिया है, क्योंकि माही प्रार्थना नहीं है, और प्रार्थना समझने की गलती मत करना, वरना वो तुम्हें ही बेच खाएगी। चला, वसुंधरा को डिजाइन तो पसंद आए और तारीफ की, और वाह राही क्या बात है, क्या डायलॉग मारा है कि मम्मी का रेत का घर भी स्ट्रांग होगा। आज वसुंधरा के मुंह पर राही ने अच्छा तमाचा। तो सुचि जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अपनी बेगुनाही साबित करके छोड़ देगी अनुपमा ये नौकरी। कारण हम सबको पता है, प्रोमो भी नया आ गया है, क्योंकि अगला अनुपमा का जो पड़ाव होगा नौकरी का वो होगा सावी कैफे। बिल्कुल सही कहा, और सुजाता जी करेक्ट है आपकी बात कि सावी कैफे खुलने के स्कोप बन रहे हैं। बिल्कुल अनुपमा का नौकरी से जाना, इधर डॉक्टर का दिग्विजय को जो एनकरेज करना सावी कैफे खोलो, और वो सब चीजें अब सावी कैफे खुलने ही वाला है। बिल्कुल सही है ख्याति जी, आपकी बात सही है। मुझे भी बड़ी हंसी आई उस सिक्योरिटी गार्ड वाले सीन पे कि कैसे उसको उठाया, और जो डायलॉग थे दिग्विजय के सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो बड़े मजेदार थे। तो बिल्कुल एक एंटरटेनिंग सीन बन गया, मजेदार सीन बन गया। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यूज। जी मैं सोची रही ये रिश्ता क्या कहलाता कि नहीं, देखते हैं हमें, मतलब फिर से हॉट ब्लो कोल्ड टाइप ये कर रहा है ये अरमान। थैंक्स टू यू रियली, ये इमोशनल ये बन रही है, शौक में। और अभी ना बहुत अच्छा काम किया कि तानिया के साथ अपने अंशुमन का वो अपनी कर्ज उतारी है, लेकिन आज अंशुमन होता तो इन दोनों का खैर, इन सब के खैर नहीं। मुझे ताने के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन काजल क्यों छुपा रही है? विद्या को पोल क्यों नहीं खुलाती? और ये मेहर और ये कृष, हद है यार। इतने ये उसने विद्या और अरमान खुद इतना सब कर देते हैं, और इल्ज़ाम अबीरा पर उल्टा चोर कोर्टम को डांटा।
दादी सा तो अभी क्या है, वो मायरा बुलाएगी, जैसे आद्या तुम चुपके से निकल जाओ, तो ये कर दो, तो बोल दो, ये सब होगा। इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल। अभी देखते हैं, ज़्यादा इतना नहीं है, पर एक बात क्या है, वो जो सच्चाई के साथ है ना, खाना जो इसके साथ रहते हैं, तो अभिमान को एक करने में, एक होने में कोई नहीं रोक सकता। ऐसे होगा, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे। देखते आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। उसने दादी सा ने काजल को सिंजारा दिया है और सबको मिला है, लेकिन तान्या उदास खड़ी है। और कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ टाइम पहले तक इसको सिंजारा देता था, लेकिन तान्या नहीं मना करती, लेकिन तब तक अभीरा वहाँ आ गई है। और उसका डायलॉग अच्छा था कि ये ज्वेलरी महा प्रेशियस तो नहीं है, लेकिन जो है इसमें मैंने वो तुम्हारे लिए वो सब करने की कोशिश करी है जो तुम्हारे भाई अंशुमन करते। लेकिन उस टाइम पे जो नहीं, दिशा कह रही हूँ, दिशा की बुआ जी है, उनका रिएक्शन थोड़ा वियर्ड था कि वो जानना चाह रही थी कि ऐसे वो अभीरा ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने दादी सा ने या किसी ने बताया है कि इसके भाई है नहीं, और इसी वजह से अभीरा ये सब कर रही, ये अभीरा ये सब तान्या के लिए कर रही है। तो उनके चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव दिखाई दिए हैं। और विद्या के बारे में तो अब हम क्या ही कहें, ये विद्या को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेहर एक मर्डरर है, और वो उसकी बातों में आ रही है, उसकी बातें सुन रही है। तो क्या इनडायरेक्ट वे में ये विद्या भी मर्डरर नहीं हुई? क्योंकि इसने अभीरा ने तो इसका मेहर का सारा सच तो विद्या को बताया था। और मतलब ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो हीरोइन है टीवी सीरियल्स की जो भी है, वो दूसरों की बातों में क्यों आ जाती हैं, चाहे कोई सा भी सीरियल क्यों ना हो। फिर विद्या ने शायद मना किया था ना अभीरा को कि किसी से कुछ मत बताना या कुछ इस तरह का सब। तो काश अभीरा ने ये सारी बातें पहले ही अरमान को या माधव जी को किसी और को बता दी होती, तो आज उसको इन सब से इतना दूर नहीं रहना पड़ता। और आज अरमान और अभीरा का जो सीन था वो भी अच्छा था। वो उसने सच बता दिया अभीरा ने कि मैं कहा जब मैं पूजा कर ही रही हूँ तो फिर व्रत भी कर लेती हूँ, क्योंकि व्रत तो उसने अरमान ने भी रखा हुआ है। और दिशा और आर्यन का जो वो भी सीन अच्छा था कि दोनों ने बहाने से उसको अभीरा को और अरमान को उसमें रूम में भेज दिया है, और मेहर भी पीछे पीछे। और आज जिस तरह से अरमान ने उसके सामने अपना कन्फेशन मतलब अपना प्यार कन्फेस किया है, तो वो मेहर ने सुन लिया और आके फिर उसके विद्या के उसमें कानों में जहर घोल दिया है कि आपकी अभीरा जो है ये कर लेगी और आप उसको अपनी बहू बना लीजिए और ये बना लीजिए। और वो विद्या तो वैसे ही कोई कहीं से कम डायन नज़र नहीं आती, और ये सब सुनकर तो उसके चेहरे का जो भाव बिगड़े हैं ना, वो और भी गंदी लग रही है देख के। अभीरा के ऊपर वार्डरोब गिरने वाली है और अरमान ने उसको बचा लिया है। और जो सीन अब इतने दिनों से हमें प्री कप में दिखाया जा रहा था, वो सीन आज आया है। वो कह के तुम्हारे ऊपर गिर जाता और ये हो जाता, और अभिनंका कि तुम्हारे को अपनी नफरत जो है छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं। लेकिन अरमान जिस तरह से फटा है, और अगर कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। और वो तो अरमान को पाने के सपने देख रही है मेहर। और यहाँ तो अरमान अभीरा से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, और वो कभी भी इसको मेहर को अपनी पत्नी का दर्जा तो नहीं देगा, ये तो तय बात है। और
ये चाहे कितना ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले मेहर कि अरमान इसको मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा, चाहे ये मायरा को ही कितना कन्विंस क्यों ना कर ले। लेकिन ये कभी भी अपने इस उद्देश्य में तो सफल नहीं हो पाएगी कि अरमान अबीरा को छोड़कर और उससे मेहर से शादी। इतने में मायरा का वीडियो कॉल आया है और सब ने जो है उससे बात करी। पर भैया अब मीनू चाची विद्या के साथ साथ अब मीनू चाची भी नहीं झेल रही है मेरे से, तो क्योंकि उसकी जो ये अपनी हर चीज़ की प्राइस बताना वो अब बर्दाश्त के बाहर है। अब कभी वो मेरे 21,000 का ये हो गया, मेरे सैंडल थे मेरा ये का हो गया, आज कह रही है कि मेरा तो 2.5 लाख का जाने कितने का वो सेट था, उसकी कसम खा के कह रही हूँ। अरे बाप रे बाप यार! अरे जितनी प्यारी मीनू चाची पहले थी, अब उतनी ही खराब लगती है, अब नहीं अच्छी लगती, कहीं से भी नहीं अच्छी लगती। पता नहीं इसका कैरेक्टर को क्या कर दिया है मेकर्स ने, ये मेरी समझ के भी बाहर है। और जब इसका मतलब मायरा का कॉल विद्या के हाथ में आया है, जो मायरा कॉल पर है, और उसने ये सुन लिया है कि वो अरमान अभी भी अबीरा से प्यार करता है, और जो जो मतलब वो बोले जा रही है, और ये मायरा ये सब सुन रही है। अब वो बिल्कुल अभी शॉक हो गई है, क्योंकि शॉक तो होएगी। और अभी जो है इसको मायरा को या अरमान को कोई सच नहीं पता कि उसको उससे मिलने ही नहीं दिया गया था। और अब इसने मायरा ने उसको कॉल किया है और कहा कि वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं आना चाहिए आपके साथ। अब आगे देखते हैं मायरा करती क्या है, क्या कहती है, क्या नहीं कहती है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जिस तरीके से सबके साथ मिलकर मूर्ति कंप्लीट हुई और उसे धूप में रखी, तो मेहर के की तो गुस्से का पारा ही बढ़ चुका है। और उसने तो आज ये भी सुन लिया, जब वो वार्ड गिरने वाला था उसके ऊपर, अबीरा पर, जो अरमान ने उसको बचाया और कहा कि तुम्हारे ऊपर गिर जाता तुम्हें कुछ वैसा, तो अच्छा ही है ना, तुम्हारा सारा झगड़ा नफरत जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाता। तो वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार वो प्यार नहीं है, ये प्यार नफरत वाला प्यार है। जो वो कह रहा है कि हर बार तुम मेरे पास आती हो तो हर बार मेरा नुकसान होता है। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ अरमान? हाँ, ये तो बताओ जरा। बेटी को लेकर तुम भागे, बच्ची तुम्हें मिल भी गई, गुंडों से उसी ने बचाया तुम्हें और सेव किया, और उस ट्रक वाले ने तुम्हें अपनी बच्ची दे दी। और जब गीतांजलि को भी साथ में लेकर आए, तब भी उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? शादी तो तुमने की ना, क्योंकि तुम्हें कभी अपने प्यार पर भरोसा था ही नहीं, लेकिन अबीरा को था, इसलिए तुमने सच्चाई जाने बिना ही मंदिर में जाके गीतांजलि से शादी कर दी। तब भी बच्ची तुम्हारे साथ ही थी, बाद में तुम अपनी गलती का एहसास हुआ, वो मर गई, फिर तुम दोनों एक हो गए, और उसके बाद भी सजा किसने भुगती? अबीरा ने। अपनी बच्ची से दूर कौन हुआ? अबीरा। पहले तुमने दूर किया, बाद में नसीब किस्मत ने दूर किया, लेकिन किस्मत से ज्यादा भी तो तुम्हारी ही खुदगर्जी थी, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। अगर उस टाइम अबीरा का साथ देते और उसे समझते कि वो वाणी के पास क्यों गई थी, अरे उसकी खबर लेते, उससे बात करते, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तुमने तो सिर्फ उस पर इल्जाम ही लगाए हैं। उसने एक बच्ची का साथ दिया, अगर तुम भी अच्छी तरीके से साथ देते तो आज वो बच्ची हॉस्टल में होती, तुम्हें अंकल, कबीरा को आंटी, और तुम्हारी बिल्ली फैमिली हैप्पी फैमिली होती। वो बच्ची तो तुम तीनों के बीच में आना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए तो घर छोड़कर भी चली गई थी। लेकिन तुम्हें तो एक बच्ची पर भी दया नहीं आई, सच में, और उसे ब्लेम कर रहे हो। और सच में दिशा और आर्यन कर तो सही रहे, लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और यही आई लव यू वाला
इसने सुन लिया मेहर ने, तो मेहर के तो बाप रे, उसके तो सीने पे तो कितने सांप लौट गए होंगे। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि अरमान आज भी अबीरा से प्यार करता है और उसकी जिंदगी में किसी और लड़की की कोई जगह बन ही नहीं पाएगी। और जिस तरीके से वो विद्या के पास गई और उसने उसे भड़काया, ये दिमाग से पैदा लेके आई है विद्या या उसकी अक्ल घुटनों में है? जो भड़काता है वो भड़क जाती है। अरे खुद का कॉमन सेंस है या मर गया? अरे जो लड़की ने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुम्हारा बेटा तो भाग गया जिसने पलट कर 7 साल तक देखा तक नहीं, और तुम उस अबीरा पर शक कर रही हो और उस मेहर की बातों में आ रही हो। एक क्रिमिनल की बात, और क्रिमिनल लड़की तुम्हें सही लग रही है और जो अच्छी लड़की हो तुम्हें क्रिमिनल लग रही है। वाह, ग्रेट। और चलो, मायरा ने फोन किया, आर्यन से बात की, अपनी चाची से बात की, दिशा से बात की, और सबसे बात करके ये मीनू चाची ने उसके हाथ में, विद्या के हाथ में फोन रख दिया। तो उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही है जो मेहर ने बोली थी कि नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने आई लव यू बोल दिया, तुम फिर से अबीरा को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, वो सिर्फ तुम्हें दर्द देगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और वहां मायरा सब सुन रही है और उसे टेंशन हो रही है। अब सच में विद्या पूरी की पूरी पागल है। और जिस तरीके से आज जो गनगौर के मौके पर सबको जो सगुन दिया गया, जो सुहागन की निशानी दी गई थाली, तब काजल ने कहा कि मेरी बहू को ये देने के लिए उसकी फैमिली की तरफ से कोई नहीं है जो उसे ऐसा सगुन दे, जो सुहागन की निशानी, जो वो थाल दिया था वो। तब अबीरा तानिया को देती है कि मैंने तुम्हारी चॉइस के हिसाब से ही सब कुछ रखा है, और ये समझो कि तुम्हारे भैया मेरे हाथ से उन्होंने भिजवाया है और मेरे हाथ से तुम्हें दिलवाना चाहते हैं। सच में बहुत ही प्यारा इमोशनल सीन था। तो काजल को अब भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि वो कर क्या रही है, वो सच बता देना चाहिए उसे, अबीरा को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोग। और आज सच में मुझे दिशा और आर्यन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो नफरत की दीवार और गलतफहमी की दीवार जो विद्या ने पैदा की है ना, वो टूटना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये दीवार टूट गई ना, उस दिन अरमान और अबीरा को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब मेहर पता नहीं क्या करेगी। ऐसा लग रहा है कि मेहर अबीरा के साथ कुछ तो करेगी, क्योंकि बहुत जगह मैंने न्यूज भी सुनी है कि अबीरा के साथ हादसा होने वाला है और शायद अरमान उसे हॉस्पिटल लेके जाए। अब देखते हैं, क्योंकि मेहर एक साइको है और जो साइको होता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए खून करना मामूली बात है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इंसान जिए या मरे। चलो, क्रिस की थोड़ी सी सही अक्ल ठिकाने तो आई कि मैंने भी उसे दिखा दिया कि मैं भी कुछ हूँ, तुम्हारा पालतू कुत्ता या नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, जैसे तुम मेरी बेइज्जती करोगे और मैं चुपचाप सहता रहूंगा। उसने अपनी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया मेहर को, अच्छा लगा। और आज फोन पर मैसेज या कुछ तो था जिसमें तानिया देखना चाहती थी, लेकिन उसने देखने नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि अबीरा ने तानिया के साथ बहुत ही अच्छा किया। कभी कभी तानिया को सोचते तो मुझे सच में बहुत दिल में बुरा लगता है कि दोनों भाई बहन थे, वही परिवार थे और भाई चला गया और पति भी मिला तो कैसा, मगर अबीरा वो कमी पूरी करती है तो अच्छा लगता है। और आपका ये कहना भी सही है काजल के बारे में कि काजल विद्या की पोल क्यों नहीं खोल रही है। आज बड़ी इमोशनल हो रही थी, मगर दूसरे लोगों का दर्द इनको क्यों नहीं समझ में आता है। ये बड़ा अजीब है इन सीरियल्स में सच में। और सुजाता जी आपकी बात भी सही है कि मेहर के साथ देखिए विद्या भी तो एक तरह से मर्डर ही तो हुई, क्रिमिनल हुई। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मगर आपने बहुत ही क्लियरली ये बात कही है कि जैसे वो कर रही है मेहर, जिस तरह रिश्ते तोड़ रही है, सब कर रही है, विद्या उसका साथ देके मेहर
कॉपी 2 ही बन रही है। बिल्कुल सही है। और ख्याति जी बिल्कुल करेक्ट है कि अरमान का प्यार नफरत वाला प्यार है। और आपने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अरमान को अपने प्यार पे कभी भरोसा था ही नहीं, इसलिए आपने इवेंट टू इवेंट आपने बिल्कुल बताया है डिटेल में। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं आगे क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजुन जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीज़न के लिए चलो खुश हुई कि उन्हें अपनी गलती भी सुधार ली और ऋतिक की अपनी गलती सुधार ली कि और उन्हें एक दूसरे से तो ये होना चाहिए ऐसे कि छोटी सी छोटी बात शेयर करना चाहिए ज़्यादातर। अगर नहीं कर पाए कि ऐसा बात हुई है लेकिन अभी नहीं बात कह सकता या कह सकते, ऐसे होना चाहिए जैसे मान के बीच में। ये बार बार करण का ये हो रहा है, पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन औरत और उसका नाम क्या है लड़की में भूल गई, उनका प्यार का वो शुरू हो गया है और मीर को भी पता चल गया है। और तीसरी बात कि अब तो ठीक चल रहा है, अब वहाँ पर अंगद का भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी और गर्मा गर्मी होगा क्योंकि उसका क्या आजकल नाम भूल रही हूँ, वृंदा पर सर पे चोट होने वाला है क्योंकि इसके किया गया है क्योंकि तो प्रूव कर रहा है कि वो मैनेजर के पास साथ नहीं दे रहा है, वर्कर्स के साथ साथ दे रहा है और उसको ये भी कवर अप करना पड़ेगा कि उसको असलियत नहीं दिखाना चाहिए ताकि वीरेंद्र के तरफदारी ना हो। और जब इंसान का फ़र्क पड़ता है तो वो भी आपको पता चल जाता है, ऐसे घुमा के देना करना है। तो ये बात भी करना है और चाणक्य का टैक्टिक उसको करना है जैसे का। और ये भी है कि कान्हा जी का नीति करना पड़ेगा। कई बार आपकी किसी चोर का भाषा बोल रहा है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा। देखते हैं कैसा होता है, लेकिन अभी आज का तुलसी सीन नहीं हुई, लगता है ये अंश का है क्या का है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इंडिया में वापस आएगा पूरी तरह। ये क्यों इतनी डिले कर रहे हैं कि पूरा बात खुलने के लिए। देखते हैं, हमें मतलब सहमना तो खुश होगी, लेकिन वो कुछ ये लोग ठीक करना चाहते हैं ताकि ऐसे भी उनकी चिंता है, तुलसी की चिंता है कि करण नंदिनी क्या कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में बहुत प्यारा था। कल ऋतिक का पछतावा दिख रहा था। उसने कहा कि हाँ उसे उसकी बेटी के लिए माँ चाहिए, लेकिन वो माँ जो मिताली ने कभी माँ का फर्ज नहीं निभाया ना, उसे कभी प्यार दिया, और उसने जो कुछ भी कहा सिर्फ टिम्सी को बचाने के लिए कहा, अपना स्वार्थ कोई भी नहीं था उसका। ये तो साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि इंसान की जो आंखों के आंसू है ना, जो पछतावे के आंसू होते हैं वो दिख जाते हैं। और सही कहा तुमने मुन्नी कि विश्वास किया लेकिन गलत इंसान पर किया, और वो मिताली है। अच्छा लगा कि मुन्नी को समझ में आया, लेकिन वो समझदार थी, वो जानती थी कि ऋतिक कभी गलती से भी ऐसा कोई भी दुख नहीं दे सकता मुन्नी को। अरे उनके साथ रही है, पड़ी हुई है, तो ऋतिक को बहुत अच्छे से जानती है। यार ये भी कहा ना कि मैंने तुमसे शादी किया, अरे मैं तो तुमसे पूछ के सब कुछ करता हूँ,
क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, तो मैं ऐसा कभी बोल भी नहीं सकता कि तुम मेरी बच्ची की आया हो या इस घर की मेड हो। सिर्फ मैं मिताली से अपनी बच्ची को बचाना चाहता था, और ये तो सही किया है उसने। चलो, मुन्नी ने भी समझदारी से काम लिया और उसे माफ कर दिया। अच्छा लगा, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। और जिस तरीके से कल हमारी समायरा ने उनकी फोटो भी खींची, वो भी अच्छी लगी। जैसे करण नंदिनी का झगड़ा हो रहा था, वो बात परी ने सुन ली। परी ने जाकर ऋतिक और मुन्नी को भी बताए। तीनों वही सब बातें कर रहे थे। उसी वक्त समायरा आती है तो सब एकदम नॉर्मल हो गए कि उससे भी समायरा की फिक्र है कि वो बच्ची ने जो कुछ भी सहा है, अभी अभी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, अभी तो वो अच्छे से मतलब हंसती खेलती दिख रही है हमें। और ये सब उसे पता चलेगा तो फिर से वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो हमें समायरा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और उसमें मुन्नी भी उसका साथ दे रही है। और जिस तरीके से चाची और भतीजी दोनों का जो बॉन्ड दिखा, अच्छा दिखा और अच्छी लगी दोनों की पहली पिक्चर ली। यानी उसने बता दिया कि पहली पिक्चर दादी और दादू की, फिर मम्मी और पापा की, और फिर आप। अच्छा बेटे, तो हमें तीसरे नंबर पर रखा। तो हाँ, अच्छा लगा उनका मजाक। और चलो, तुलसी को कुछ काम होगा इसलिए उसे अंजार गई है वो। चलो, उनका पूरा कर्जा भी चुकते हो गया और वो बाप जी के पास भी जाने वाली है अपना घर के पेपर्स लाने ओरिजिनल। सच में। और कल जो वैष्णवी और मिहिर वाला सीन था, वो तो बहुत ही बढ़िया था। जिस तरीके से वो सिग्नेचर करने आई और उसने कहा भी कि क्या आपको भी लगता है कि आप भी काकी को मिस करते हैं? अगर काकी रहती तभी आप ऑफिस में आएंगे, तभी आपको अच्छा लगा। अच्छा, यानी तुम्हारी काकी रहती तभी मैं आता हूँ, वरना मैं नहीं आता। तो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा मतलब सही था। तुम्हारी काकी रहती है, आती है ऑफिस में, इसीलिए तो मैं उसके आसपास रहना चाहता हूँ। लेकिन काकी ने जो सहा है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो जाए। बहुत अच्छा सीन था मिहिर और वैष्णवी वाला। और जिस तरीके से पार्थ वैष्णवी को इशारे कर रहा था और वो जोर से डांट दिया उसने, उस वक्त मेरे को लगा कि उससे बोल रही है तो क्या मैंने क्या किया है? नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। मैं चलती हूँ। और बाद में जब वो जा रही होते तो पार्थ ने कहा कि ये क्या बात है, तुम आ क्यों नहीं रही हो? मैंने डिनर प्लान किया। दोनों की जो नोकझोंक चल रही थी उस वक्त भी उन दोनों को भी मिहिर ने देख लिया। तब मिहिर ने कहा, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ बेटा, यहाँ पे तुम अपने दादू को उल्लू बना रहे हो, जो पहले से ये सब कुछ करके बैठे हैं। तुम्हें क्या लगा जवानी? मिहिर ने अपने जवानी तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं किया होगा जो तुम आज कर रहे हो। अच्छा लगा सीन। अब पार्थ और वैष्णवी की शादी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे मीर ने भी कहा कि तुलसी आ जाए तो फिर मैं बात करता हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से अंगद छुपते हुए वृंदा के पास आया और उसे डरा दिया, और बाद में वो दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि उसी वक्त उस यूनियन लीडर दीपू के बेटे का फोन आ गया और उसे बुलाया और उसने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन उसने जो कहा कि तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, तो कौन सी? तो उसे पत्थर हाथ में दिया कि ये पत्थर वृंदा को मारो। और वाह, ये मैनेजर तो सच में घटिया है। खुद चोरी कर रहा था, उस बेचारे नंदू को नौकरी से निकाल दिया, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वृंदा उस नंदू को बुलाएगी। और उसने जो स्ट्रिक्टली कहा है ना कि मैं यहाँ मालकिन मैं हूँ, तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन नौकरी करेगा और कौन नहीं। ये जितना ओवर स्मार्ट खुद को समझ रहा है ना मैनेजर, एक दिन फंसेगा। और वृंदा वो कर दिखाएगी जो ये मैनेजर सोचेगा भी नहीं। और मुझे तो लगता है नंदू को भी नौकरी पर लग रखेगी। अब अंगद कश्मकश में है कि वो वृंदा को पत्थर कैसे मारेगा। चलो, उसे घर रहने के लिए घर भी दे दिया। तो ये जानबूझकर परीक्षा ली जा रही है। और मैं तो कहती हूँ कि अंगद और वृंदा दोनों को संभल कर भी रहना चाहिए। इस तरीके से चुप कर आते हुए कभी किसी ने देख लिया
तो सारा भांडा फूट जाएगा। अगर कोई काम तुमने हाथ में लिया है तो उसे ईमानदारी से करो। ये रोमांस तो बाद में भी होता रहेगा, पहले जो काम के लिए आए वो पूरा करो और उसे लगन के साथ करो, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा काम खत्म हो यहाँ से और तुम लोग फिर से एक हो जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों तो इस लड़की को अंगद से प्यार होगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि अंगद शादीशुदा है। अब देखते हैं अंगद और वृंदा मिलकर किस तरीके से यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सच में करण और नंदरी का झगड़ा ज्यादा बड़ा है। प्रॉब्लम हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा अच्छा था, हालांकि तुलसी नहीं थी फिर भी मुझे अच्छा लगा। तुलसी होती तो और भी अच्छा लगता। मन्नी को अपनी गलती का रियलाइजेशन तो हो गया है और उसने ये कहा भी है कि मैंने अपनी मतलब ज़िंदगी में गलत आदमी पे भरोसा कर लिया और वो है मिताली। और क्योंकि उसको तुलसी ने भी यही समझाया और ऋतिक ने भी अब सब कुछ खुलकर बता दिया है और वो बार बार माफ़ी मांगे जा रहा है। कर मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ अपनी हमारी टिम्सी को बचाने के लिए कहा और मैं चाहता हूँ कि तुम टिम्सी को संभालो, पर एक आया की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह। पर जो है मेरे को अभी तक ये नहीं समझ आया कि ये करण और नंदिनी का इशू है क्या। ये दोनों किस बात पे झगड़ रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं ये लोग। ये मतलब कब तक इस बात का ये सस्पेंस रखा जाएगा, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाई। दोनों फिर झगड़ रहे हैं, अब किस बात पे झगड़ रहे हैं ये समझ नहीं आया। और ये ऋतिक और मुन्नी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और तब तक वहाँ पे समायरा आ गई है और उन दोनों की फ़ोटो की अभी बहुत खुश नज़र आ रही है। लेकिन जब उसने करण ने कहा है कि भाई तुम वहाँ नहीं चाहती, तुम वहाँ यूएस में नहीं रहना चाहती, तो मैं यहाँ वाइंड अप करके यहाँ आ जाता हूँ। तो नंदिनी को इस बात से भी एतराज़ है। और आज जो उसने मिहिर ने गोमजी से बात करी है वो अच्छा था। उसने कहा कि तू घर आ जा, मुझे हमें सबको तेरी बहुत ज़रूरत है। और ये वो तो कह रहा है कि मैं भी अपने फैमिली को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और लेकिन आज मिहिर और वैष्णवी और उसका पार्थ का जो सीन था वो बड़ा मज़ेदार था। वो उसको कह रहा है कि डेट पे चलना है या नहीं चलना है, डिनर पे चलना है और वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तब तक वहाँ पे वो मिहिर पहुँच गया है और वो उन लोगों ने फिर कुछ बहाना बना दिया। तो कह रहा है मैं तेरे बाप का बाप हूँ बेटा। वास्तव में है तो ये पार्थ उसका पोता ही लगता है, लेकिन मिहिर कहीं से लगता नहीं है कि इतने बड़े बच्चों का वो दादा है। बाकी अब उधर का जो दिखाया गया है, अंगद ने उसको मिहिर को फ़ोन किया है और वो बता रहा है कि अभी यहाँ तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और ये छुप के उसके पास वृंदा के पास पहुँचा है और लेकिन अभी वो आगे कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तब तक वहाँ पर बीबीसी का फ़ोन आ गया है और वो उसको उसके वो पूछ भी रहा है कि मेरी नौकरी का क्या हुआ। तो ये उसने शायद कहा कि तेरी नौकरी हो जाएगी और मैंने शायद ये पहले भी कहा था कि इसको मंगल की जगह दे दी जाएगी और ये मंगल ज़रूर कुछ ना कुछ खुन्नस में आके अंगद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। और इधर जो है ये बीबीसी जो है ये अंगद के प्यार में ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उसको जो भी मिला, क्योंकि आजकल जिस तरह का ट्रेंड चला हुआ है वो यही है कि मतलब बलपूर्वक लोगों को मतलब हम उसको हासिल करें किसी तरीके से। लेकिन जो है ऐसे जो है ना बलपूर्वक किसी को हासिल किया नहीं जाता, चाहे और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पक्का है। और वो बीबीसी पटर 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 बोले जा रही है और अंगद जो है पता नहीं किस उसमें खोया हुआ और अपनी मुंडी हिलाए जा रहा है। वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुंडी हिला क्यों रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। ये तो अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं आया समझ में कि वो क्या सोच रहा था क्या नहीं सोच रहा था। और वो उसको एक चादर दे के हाथ में दे के चली गई है
कि इसको ओढ़ के सो जाना, और वो उस चादर को पता नहीं क्या देख रहे हैं, उस चादर में क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे कल का एपिसोड थोड़ा गोलमाल वाला तो था, बस कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं। और गोमती ने तो अभी खैर आने से मना कर दिया है, कह रहे हैं मैं जैसे आपकी प्रायोरिटी है मम्मी और वो थी, ऐसे दामिनी और नकुल मेरी प्रायोरिटी है। बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि जो प्रीकैप में दिखा रहे हैं ये दामिनी और उससे मिलने गए नकुल से, तो नकुल ने बिल्कुल सीधे उसके वहीं चोट की है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता, क्योंकि आप भी तो अपने माँ बाप से अलग हैं, उनसे दूर रह रहे हैं। क्यों? वही वही तो है ना कि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, वो कह के नहीं सीखते, उनको कह के नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो माँ बाप खुद करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। ये बात तो तय है। आप कितने ही उनको मुंह से समझा लो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद झूठ बोल रहे हैं किसी के भी सामने तो बच्चा अब वही सीखेगा। और वही अब जो है, अब गोमती के सामने नकुल ने आईना रख दिया है, और ये शायद कोई फ़ोन आया है, तो शोभा ने आके कहा है कि आपने अंगद को ये क्यों नहीं बताया फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या नहीं हो रहा है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, आप भूल गई मगर मैं बता देती हूँ, उसका नाम वैष्णवी है। और जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, वैष्णवी का जो प्यार है पार्थ के साथ वो अब शुरू हो गया है। सो मिहिर ने तो देख लिया है, मगर मजा आएगा। तो ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि मुन्नी की बातें अच्छी लगी। मुन्नी, जैसे आपने भी कहा कि शुरू से इस परिवार के साथ रही है, अल्टीमेटली उसको ऋतिक पे विश्वास तो होना ही था। और सही कहा मुन्नी ने, गलत आदमी औरत यानी उस पे विश्वास कर लिया, मिताली पे। बिल्कुल सही रिव्यू सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि ये करण नंदिनी का सस्पेंस क्या है। सही है, आपका दिल से ये सवाल निकला है कि आखिर है क्या, इतना लटकाए जा रहे हैं। एक ही चीज है जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सेम ही सीन हम बार बार देख रहे हैं। बिल्कुल आपका सही है आपका ऑब्जर्वेशन, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.